अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक के इम्तिहानात बहुत ही नज़दीक से हम उम्मीदवारों को झांकने लगे हैं। ऐसे में नोट से क्या हम सवालात पर नज़रें डालना और उनके जवाबात दिलो दिमाग की मेमोरी में सेव कर लेना हमारा फरीज़ा ही नहीं बल्कि हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन बन जाता है। इसलिए मैंने वीडियो की शक्ल में डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मॉडल पेपर तैयार किया है। इसमें सवालात हमारे होंगे जबकि जवाबात आपके। अगर जवाब आपके पास नहीं है तो भी आपको कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे जवाबात डिस्क्रिप्शन पर डाल दिए हैं। नीज़ आज की इस वीडियो से मुतालिक तफसीली सवाल और जवाबात के लिए हमारे और दूसरे वीडियोज़ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मौजूद हैं, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चुने हुए सवालात पर डालते हैं एक बारीक नज़र। कबल इसके आपसे दरख्वास्त है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1, वो इसम जो किसी औजार, आला या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे चाकू, टेस्टर वगैरह, तो कहलाता है इसमें औजार, इसमें नाक़िस, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़। इनमें से सही जवाब कौन सा है? जवाब देना आपकी ज़िम्मेदारी में दाखिल है। इसका जवाब चुनिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, वो अल्फाज जिनसे किसी ख़ास चीज़ की या जानदार की आवाज़ की तरफ इशारा हो, मसलन टन टन, झम झम वगैरह, तो कहलाता है इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक, इसमें मकान, इसमें सौत। तो सौत के माने आवाज़ है। तो अब बताएं इसका सही जवाब क्या है? सवाल नंबर 3, वो इसमें जिससे किसी ख़ास जगह या मकान का पता चले, मसलन मस्जिद, मंदिर, घर वगैरह, तो ये कहलाता है इसमें आला, इसमें उर्फ, जीम इसमें ज़मान, दाल इसमें मकान। इसमें सही जवाब कौन सा है? आप जवाब तजवीज़ करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, वो इसमें जिससे किसी ज़माने और वक्त का पता चले, मसलन सुबह, शाम, साल, हफ्ता, ये सब वक्त हैं। तो जवाब इसका है इसमें ख़ास, इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें फ़ाइल। इनमें से सही जवाब कौन सा है, चूँकि इसमें ज़माने और वक्त का पता चलता है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें हासिल मज़दर, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा, इसमें मफ़ूल, इसमें फ़ाइल, ये अक़साम हैं। जामिद, बा मज़दर, जीम मुश्तक़, दाल ज़र्फ़ मकान। इनमें से किन के ये अक़साम हैं? तो जवाब बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, वो इसमें जो किसी मज़दर के काम की कैफियत को या उसके असरात को ज़ाहिर करे, मसलन धुलना से धुलाई, लिखना से लिखाई वगैरह, तो कहलाता इसमें मज़दर की कैफियत ज़ाहिर हो रही है। इस तरह बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी। तो इसका जवाब है मज़दर, हासिल मज़दर, इसमें मज़दर, मफ़ूल, मज़दर के असरात देखने को मिल रहे हैं। तो सही जवाब चुनिए। सवाल नंबर 7, वो इसमें जो फ़ाइल या मफ़ूल की अंदाज़ व कैफियत को ज़ाहिर करे, मसलन उड़ता हुआ जहाज़, तो यहाँ मफ़ूल की कैफियत ज़ाहिर हो रही है। चलने वाली ट्रेन, या फ़ाइल की कैफियत ज़ाहिर हो रही है। तो इसको कहते हैं फ़ाइल, मफ़ूल, इसमें हालिया, मज़दर। तो सही जवाब क्या है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, वो इसमें जो किसी काम, मेहनत और मशक्क़त पर मुआवज़ा के लिए बोला जाए, बदला के लिए बोला जाए, मसलन कटाई, धुलाई, इस तरह के और भी बेशुमार अल्फाज आपको मिल जाएंगे। तो जवाब है इसमें मुआवज़ा, इसमें आला, इसमें नाक़िस, हासिल मज़दर। सही जवाब तजवीज़ करिए। सवाल नंबर 9, वो इसमें जिस पर काम करने वाले का काम वाक़ हो, मसलन खाया हुआ, पढ़ा हुआ वगैरह, तो कहलाता है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें तफ़ज़ील, इसमें नकरा।
یہ ہوا جو ہے اس میں مفعول کی وجہ سے نشانی ہوتی ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 10، وہ اسم جس سے کام کرنے والے کا پتہ چلے، مثلا آنے والا، جانے والا، تو کہلاتا ہے۔ اس میں والا 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 یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا اسم ہے۔ تو دوستو آپ جواب تلاش کیجئے، جواب بتائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 11، وہ اسم جو کسی نر کے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا لڑکا، مرد وغیرہ، تو کہلاتا ہے۔ اس میں مؤنث، اس میں مذکر، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ جواب تلاش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 12، وہ اسم جس سے کسی کا مادہ ہونا معلوم ہو، مثلا بکری، لڑکی وغیرہ، تو کہلاتا ہے مذکر، با مؤنث، جیم معرفہ، دال نکرہ۔ تو صحیح جواب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جواب بتائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، وہ اسم جس سے کسی چیز کا اکیلا یا ایک ہونا معلوم ہو، مثلا کاپی، کتاب، ساجد، کوئی بھی چیز مثلا لے لیجئے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 1، واحد، جمع، مذکر، مؤنث۔ یہ بہت آسان سوال ہے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو جواب دیجئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 14، وہ اسم جس سے کسی چیز کا دو یا دو سے زیادہ ہونا معلوم ہو، مثلا کاپیاں، یہ کاپی کی جمع ہے، کتابیں وغیرہ، تو کہلاتا ہے۔ بہت آسان یہ جواب ہے، آپ جواب دیکھ سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 15، وہ اسم جو واحد ہی ہو لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی تعداد اور کثرت کے لیے بولا جائے، جیسے فوج، لشکر۔ تو یہ الفاظ واحد ہیں لیکن لشکر ایک کو نہیں، فوج ایک کو نہیں، جب بھی الفاظ بولے جاتے ہیں تو بہت ساری فوج سامنے دماغ میں آتی ہے، تو اس کا جواب ہے واحد، جمع، واحد جمع، اس میں جمع۔ صحیح جواب تلاش کیجئے۔ سوال نمبر 16، وہ اسم جو بادشاہ، تنظیم، امیر یا حکومت وقتی کی جانب سے اعزازی طور پر نوازا جاتا ہے، مثلا نواب الدولہ، سالار جنگ وغیرہ، تو یہ کہلاتا ہے لقب، اس میں خطاب، تخلص، اس میں عرف۔ اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ جواب دیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17، وہ اسم جو شعرا اصلی نام کے علاوہ کوئی فرض نام اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، عام طور سے مقطع میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لقب، تخلص، خطاب، کنیت۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔